गया क्योंकि शादी जो से माता पिता खुश नहीं थे, शादी उसने मुस्लिम समाज में करी थी, तो माता पिता खुश नहीं थे तो उसको पुश कर रहे थे कि वो डिवोर्स ले। और वह कह रहा था, ये प्रोसेस चल भी रहा था, डिवोर्स देने का प्रोसेस चल रहा था और मेंटेनेंस अमाउंट पे कुछ बातें भी चल रही थी, जिसके बारे में भी वह थोड़ा उग्र हो गया था अपने माता पिता से बात करते हुए। कुछ मेंटेनेंस अमाउंट की भी बात थी। उसने अपने पिता के गले को किसी चीज़ से बांध दिया था, ऐसा क्या कुछ किया गया था उसके द्वारा जो पूरे? देखिए, बस उसके द्वारा बताया गया कि जब वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे मारने में, तो उसने एक रस्सी से अपने पिता के गले पे भी रस्सी बांधी थी। सर, जिस तरह उसने पहले मारा उसके बाद काटा, तो क्या लगता है कि शराब वराब भी पी रखा था, ऐसा मामला नशा भी करता था क्या? अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि उस दिन उसने कोई शराब पी थी कि नहीं। इसकी किसी तरह से पुष्टि नहीं हो सकती क्योंकि 8 तारीख की ये घटना है और 15 तारीख को हमने उसे हिरासत में लिया है। उसके द्वारा ऐसा नहीं बताया गया कि उसने कुछ नशा कर रखा था। यह एक तरह के लड़ाई जो रेगुलरली उसके माता पिता से होती रहती थी, उसी से उग्र होकर उसने ये स्टेप उठाया। पहले किसको मारा? पहले अपनी माता को मारा और बट्टे से भी पहले अपनी माता के सर पे मारा था और बॉडी को काटने में भी पहले अपनी माता की बॉडी को। उसके साथ कोई और सहयोगी भी था क्या? अकेले? अभी तक हमारी जांच में कोई भी सहयोगी नहीं आया, उसकी पूछताछ में भी नहीं है और हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं आया। पर मैं चाहूँगा इस पर हम और गहनता से जांच करेंगे और अगर किसी की भी संलिप्तता है तो हमारे द्वारा उसको भी फिर हिरासत में लिया जाएगा। अभी तक प्रारंभिक जांच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके साथ कोई और इन्वॉल्व भी था। अम्बेश की प्रोफाइल क्या थी? अम्बेश जो था वह एक क्वालिटी इंजीनियर का काम करता था कोलकाता में, उसके द्वारा बताया गया। 25,000 CTC थी, तो बताया गया कि वह वो काम करता था। उसके साथ ही उसकी धर्मपत्नी भी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, तो इसी से वो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी चलाता था। जहाँ से डेड बॉडी फेंका वहाँ से चंद कदमों की दूरी पुलिस बूथ अभी नया बना हो, क्या पुलिस ड्यूटी नहीं थी क्या? देखिए, जब फेंका गया तो सुबह 5 बजे थे, 4 से 5 बजे। इसके बारे में मैं देखूंगा उससे कितनी दूरी पे पुलिस बूथ था और पुलिस बूथ पे उस दिन कोई था कि नहीं था, इससे देखा जाएगा। उसने छुपके से जाके, किसी ने भी उसको नहीं देखा, उसने छुपके से बॉडी फेंकी थी वहाँ पे जब कोई भी वहाँ पे नहीं था मौजूद। ये पूरा आइडिया कैसे सामने आया है? जो इस पे काम किया जा रहा है। उस दिन का CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, खंगाला जाएगा, जहाँ उसकी गाड़ी की मूवमेंट देखी जाए, क्योंकि उसकी गाड़ी की मूवमेंट जिस पाथ से गई है वो तो क्लियर हो रहा है। उसके घर से बिलाव घाट जो पड़ रहा है वो रास्ते पे CCTV कैमरास खंगाले जाएंगे। क्या कहीं पूछताछ में ये आया कि इस तरह के आइडियाज़ उसको कहाँ से आए कि शव को किस तरह से ठिकाने लगाना है, कैसे बॉडी पार्ट्स को काटना है, ये सारी चीज़ें नहीं, अभी तो ऐसा क्योंकि क्रिमिनल ओरिएंटेड सर्च ऐसा कुछ किया हो कि कैसे करना है। उसके द्वारा ये बताया गया जब उसने मार दिया तो वह घबरा गया और वह चाहता था कि इसको अब वो कैसे ठिकाने लगाए। ठिकाने लगाने में उसके घर में ही उसने बोरियां ढूंढी, तो उसको छोटी बोरियां मिली जिसमें पूरी बॉडी नहीं आ सकती थी, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं शव को काट लूँ। उसको आरी भी नीचे से ही मिल गई उसके घर में। उसके बेसमेंट में ही कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और उसका सामान रखा हुआ था, तो वहीं से उसने आरी और बोरियां ली और वहीं से उसने अपने कार्य कारित किया है। सब बहनों का कहना है कि वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था और